कशिश, आप क्या सोच रही हैं? वही चीज का जवाब जानने की मैं कल से कोशिश कर रही हूँ। क्यों सिद्धार्थ, क्यों नहीं बता रहे तुम मुझे वो बात? कशिश, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके कोई जवाब नहीं होते, क्योंकि सवाल ही इतने मामूली होते हैं कि जवाब की कोई अहमियत नहीं होती। जवाब की अहमियत सवाल पूछने वाले से जानने की कोशिश करनी चाहिए। इस परिवार के सब लोग मुझसे नफरत करते हैं। वो लोग नहीं चाहते कि मैं इस घर में रहूं। वो लोग तो ये भी नहीं चाहते थे कि मैं सलाखों से बाहर निकलूं। लेकिन फिर भी तुमने मेरी जमानत क्यों की? कशिश, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। इसलिए नहीं कि आप मौली की बहन हैं, बल्कि मैं आपकी वजह से आपकी इज्जत करता हूँ। क्या मेरे ये बात आपके सवाल के जवाब के लिए काफी नहीं? और रही मेरी फैमिली की बात, तो बहुत जल्द वो मेरी सोच का सच समझ जाएंगे। सिद्धार्थ, क्या बात है? कुछ नहीं। एक तरफ तो तुम मुझसे ये कहते हो कि तुम मेरी इज्जत करते हो, तुम्हें मुझ पर बहुत भरोसा है, और दूसरी तरफ तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो। कशिश, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये बात कैसे बताऊं। पता नहीं इस बात का क्या मतलब निकलता है, लेकिन जिस दिन बाबूजी का कत्ल हुआ था, जब मैं अपने कमरे से बाहर आ रहा था तो मैंने किसी को कॉरिडोर में भागते हुए देखा। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे पकड़ नहीं सका। मुझे पूरा यकीन है कि उसका संबंध बाबूजी के कत्ल से जरूर है। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या अब मैं अपने ही घर में अपनी मर्जी से नहीं घूम सकता क्या? उसके लिए किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब कैसे बताओ सिद्धार्थ को कि वो जिसकी बात कर रहा है वो शायद कोई और नहीं बल्कि कार्तिक ही है, जिसे मैंने उस दिन कॉरिडोर में देखा था। अब ये पता लगाना है कि वो कौन हो सकता है। कौन सी बात तुम्हारे दिल को ठंडक पहुंचाएगी कशिश? हमारे घर में बर्बादी के अलावा कभी कुछ नहीं। हमारे घर के लोगों में दरार पड़ गई, तब भी तुम्हें ठंडक नहीं मिली। बाबूजी की मौत हो गई, तब भी तुम्हें ठंडक नहीं मिली। तो सुनो, हमारा बिजनेस बाजार में कौड़ियों के दाम पर बिक रहा है। ये सुनकर तो तुम्हें ठंडक मिल गई होगी ना कशिश? तो देखो, अब तक के सबसे बड़े अपसेट में आलूवालिया ग्रुप, जिसकी पकड़ बाजार में अब बहुत कमजोर हो गई है, उसके 45% शेयर उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर गरेवाल ने खरीद लिए और वो उनके बाकी के शेयर्स भी खरीदकर मैनेजमेंट को अपने हाथों में लेना चाहते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि आलूवालिया ग्रुप खत्म होने के कगार पर है। देख लिया ना हमारे घर की बर्बादी की खबर, और ये सब तुम्हारे और तुम्हारे उस सूजल की वजह से हुआ। और किसने देखा? सूजल ने ही तुम्हारे कहने पे सब कुछ किया हो। कार्तिक, तुमने न्यूज़ देखी? मैंने सब कुछ सुन लिया है, और तुमने जो कुछ भी कशिश से कहा वो सब सही है। अब क्या होगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो बाबूजी भी नहीं रहे। अगर हम इसी तरह से चुप बैठे रहे ना, तो एक दिन कशिश हमें बर्बाद करके छोड़ेगी। बाबूजी नहीं रहे तो क्या होगा? ये प्रॉपर्टी तो हमारी है ना, ये कंपनी। मैं इसे इतनी आसानी से हाथ से नहीं जाने दूंगा।
एक्सक्यूज मी मैम, आप अंदर नहीं जा सकती। मैम हेलो, मैंने कहा ना मैम आपसे, आप अंदर नहीं जा सकती है। सर के स्ट्रिक्ट ऑर्डर से किसी को अंदर नहीं आने दिया जाए। मैम अंदर एक जरूरी मीटिंग चल रही है, मैम प्लीज। नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो हमने नए प्लांट लगाए हैं उसके प्रोडक्शन से हमारी सेल में 20% का फायदा होगा। इस हिसाब से अगले 5 सालों में मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है सुजल, अभी इसी वक्त अकेले में। ये मीटिंग हम थोड़ी देर में कंटिन्यू करते हैं। आइए बैठिए। मिस्टर सुजल गरेवाल, मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि ये सब जो तुम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्या किया मैंने? ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ। जानता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या करूं? अपने यहाँ तो मजबूर हूं। जब तक मैं आलूवालिया इन कंपनी को बर्बाद नहीं कर देता मुझे चैन नहीं मिलेगा। नफरत और गुरूर ये इंसान को अंधा कर देते हैं। इतना पता था, लेकिन इतना कि वो खुद अपने आप से धोखा करने लगे। ये नहीं पता क्यों बहला रहे तुम अपने आप को सुजल, ये सोचकर कि आलूवालिया ग्रुप ऑफ कंपनीज को बर्बाद करके तुम्हें चैन मिले। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पाना चाहते हो, कशिश आलूवालिया को हासिल करना चाहते हो। अफसोस होता है मुझे, अपनी हर जीत का सिर्फ एक ही इनाम चाहिए, कशिश। नहीं, ये सच नहीं है। मैं तुम्हें नहीं चाहता, लेकिन ये सच है कि मैं जो चाहता हूं वो तुमसे जुड़ी, तुम्हारी बर्बादी। जानते हो सुजल, अगर तुम ये सब एक बिजनेस राइवलरी के कारण कर रहे होते तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। मैंने सोचा था कि तुमसे उस घर का सुख चैन मांगूंगी जिस घर में अभी भी एक मौत है। लेकिन हर बार की तरह इस बार तुम एक कमजोर और एक कंगाल इंसान दिखाई दे। लेकिन आज मेरी एक बात कान खोल कर सुनो, वो परिवार अब मेरा परिवार और मेरे परिवार के खिलाफ जाने वाला कोई भी इंसान, फिर चाहे वो तुम क्यों ना हो, तुम्हारे सामने मैं एक दीवार बनकर कदम कदम पर खड़ी रहूंगी। 20 दिन के अंदर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। ये वादा है मेरा सुजल गरेवाल का। और उन 20 दिनों में मैं अपने परिवार पर और अपने बिजनेस पर तुम्हारी एक आंच तक नहीं आने दूंगी। ये कसम है मेरी, कशिश आलूवालिया की। याद रखना। तुम यहाँ, मैं यहाँ सुजल से मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पे सुजल से मिलने आई थी, और ये भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि क्यों आई थी। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं। मैं यहाँ खैर, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। ओए, तुम यहाँ? भाई तो मैं सोचा था कि ये स्मेल कहाँ से आ रही है। वैसे तुम कौन सा परफ्यूम यूज करते हो? लेडीज परफ्यूम। क्योंकि हारने वालों में मर्दों जैसी बात तो होती ही नहीं है यार। एक मैच जीत कर तुम्हें लगता है तुमने गरेबाज को हरा दिया। अरे जीत तो इसे कहते हैं कि हारने वाला सामने फिर से लड़ने की हिम्मत ना कर सके।
तुम लोगों को बदला लेना नहीं आता। तुम लोगों को बदला लेना ऋषि गरेवाल से सीखना चाहिए। और अब बारी है तुम्हारी बहन शिवांगी की। बहुत देर से तुम्हारी बक सुने जा रहा हूं। अब एक शब्द भी आगे बुलाना। 5 किलो छोड़ रहे। नदी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं किया करते। तुम्हें शायद याद नहीं कि इस वक्त तुम कहाँ खड़े हो। अब तुम ही मुझे बताओ कि अपने पैरों पर चल के बाहर जाओगे या उठवाकर बाहर फेंकवा दो। I said, get out. मुरली, कौन कहाँ जा रहा है? वो गायत्री मैम। कहाँ जा रही है गायत्री? वो मैम घर छोड़कर जा रही है। What? अरे मिसेज आलूवालिया, आप यहाँ पर आ रही थी? मुझे बताया होता तो मैं आपको यहाँ ड्रॉप कर देता। क्यों आए हो तुम यहाँ? हाँ, इससे पहले कि तुम्हें गलतफहमी हो कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं गायत्री को ले जाने आया हूँ। गायत्री तुम्हारे साथ? हाँ, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। इतनी जल्दी चौंक गई? अपने आप पर काबू रखो कशिश। इन 20 दिनों में तुम्हें बहुत कुछ देखना है। गायत्री, सुजन, सब हो गया? बस सारा सामान तो पैक हो गया है, कुछ चीजें समेटनी थी बस, वो भी हो गया। थैंक यू सुजन। थैंक्स किस लिए? जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया उसके लिए। ये सब कह के तुम मुझे छोटा बना रही हो। मुझे तुम्हारी मदद करके खुशी होगी। हाँ सुजन, मगर मुझे किसी की मदद लेना अच्छा नहीं लगता है। ओके, फिलहाल चलें? ओके, टेक। कहाँ जा रही हो तुम भाई? मुझे नहीं लगता कि तुमको या इस घर के किसी भी सदस्य को मुझे पूछने का हक है। हक है गायत्री, और ये हक दिया तुम्हारे हमारे साथ जुड़े रिश्ते। इस घर से या इस घर की किसी भी चीज से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। रुक जाओ गायत्री, मैं तुम्हें इस तरह घर छोड़कर जाने नहीं दे सकती। गायत्री, मैं नीचे गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। गायत्री तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। नीचे गाड़ी में, ओके? कशिश, मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ और मैं अपना फैसला बदलने नहीं वाली। अजीब बात है, कोई आके कहता है कि इस घर को छोड़ के चले जाओ और कोई आके कहता है मत जाओ। किसने कहा तुमसे इस घर को छोड़कर जाने के लिए? रहने दो कशिश, ये सारी बातें करके कोई मतलब नहीं है। जहां मेरा अधिकार नहीं होता वहां मैं रहना पसंद नहीं करती। मैं जानती हूं कि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा। इसे पढ़ लो। क्या है ये? वही जो मिस्टर आलूवालिया अपने जीते जी तुमसे नहीं कह पाए। उन्होंने ये खत अपने लॉयर को दिया था। इसमें वो सब लिखा है जो वो तुमसे कहना चाहते थे गायत्री।
इस खत को पढ़ने के बाद यह फैसला अब सिर्फ तुम्हारा है कि तुम्हें यहाँ रहना है या इस घर को छोड़कर जाना है। कशिश, रिश्ते में शायद इस चीज की गिनती नहीं होती कि किसने किसको क्या दिया और किससे क्या लिया। हाँ, मैंने जब भी अपने रिश्ते को देखा तो अपने आप को तुमसे कुछ मांगते हुए पाया। आज भी मांग रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरी दोनों बेटियों का ख्याल रखना, शिवांगी और गायत्री, खासकर गायत्री का, क्योंकि उसने तो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं देखा। बाप होते हुए भी बाप का प्यार तक नहीं देखा उसने। छोटी सी थी तब हालात से समझौता करके किसी और की गोद में डाल दिया क्योंकि पाल नहीं सकता था। तब ये महसूस नहीं किया कि बच्चों को पालने के लिए पैसों की चादर नहीं, माँ बाप के गोद की गर्मी ही काफी होती है। और जब वो बड़ी हो गई तो किस्मत ने मुझे उससे फिर मिलाया और उसे खो देने के डर से उसे कभी पता नहीं पाया कि जिसे वो अंकल कहती वो उसका अपना बाबूजी है। इसका मतलब मैं आलू वाले अंकल की बेटी हूँ। हाँ गायत्री, और ये सच शायद मिस्टर आलूवालिया ने सिर्फ मुझे बताया था। गायत्री, हमारी जिंदगी के कुछ सच ऐसे होते हैं जो हमें बहुत खुशी देते हैं और कुछ सच ऐसे जो हमें बहुत गम देते हैं। गायत्री, मैं मिस्टर आलूवालिया की अंतिम इच्छा की डोर से इस घर से बंधी हुई। आज तुम्हें ये बात पता चल गई है कि तुम इस घर की बेटी हो। अब ये फैसला सिर्फ तुम्हारा है गायत्री, कि सच्चाई जानने के बाद तुम्हें अपने इस घर में रहना या अपने इस घर को छोड़कर जाना है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।